ये कहानी एक छोटे गांव की है जहां संयुक्त परिवार का चलन बहुत सामान्य है। इस गांव में पांडे परिवार रहता था, जिसमें दो भाई राम और श्याम, उनकी पत्नियां जानकी और सुगंधा और उनके माता पिता रहते थे। जानकी, जो बड़े भाई राम की पत्नी थी, परिवार की जेठानी थी। वहीं सुगंधा छोटे भाई श्याम की पत्नी देवरानी थी। राम और श्याम बचपन से एक दूसरे के प्रति बेहद स्नेह रखते थे। उन्होंने अपने पिता के व्यवसाय में साथ मिलकर काम शुरू किया और परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त किया। लेकिन उनकी पत्नियों के बीच रिश्ता वैसा सहज नहीं था। जानकी और सुगंधा के बीच छोटे छोटे मुद्दे समय के साथ बड़े विवादों में बदलने लगे। जब सुगंधा इस घर में नई दुल्हन बनकर आई तो जानकी ने उसे बहुत प्यार दिया। दोनों ने मिलकर घर के कामों को संभाला और परिवार के साथ मिलकर हर त्योहार को धूमधाम से मनाया। जानकी ने सुगंधा को घर के नियम और परंपराओं से अवगत कराया और उसका हर तरह से ख्याल रखा। सुगंधा भी जानकी की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। दोनों के बीच शुरुआत में गहरी मित्रता दिखी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता छोटे छोटे मतभेद उभरने लगे। समस्या तब शुरू हुई जब परिवार के कामों को लेकर दोनों के बीच मतभेद होने लगे। जानकी को लगता था कि सुगंधा अपना काम ठीक से नहीं करती और अक्सर जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करती है। वहीं सुगंधा का मानना था कि जानकी उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है और परिवार में उसकी जगह नहीं समझती। एक दिन की बात है जब परिवार में त्योहार की तैयारी चल रही थी। जानकी ने सुगंधा से कुछ काम करने को कहा, लेकिन सुगंधा ने कहा कि वह पहले अपने कमरे की सफाई करना चाहती है। इस पर जानकी ने नाराज होकर कहा, घर के काम पहले आते हैं, अपनी जरूरतें बाद में पूरी करो। ये बात सुगंधा को चुभ गई और उसने मन ही मन जानकी के प्रति नाराजगी पाल ली। परिवार के बाकी सदस्यों ने भी अनजाने में इन दोनों के बीच तुलना करना शुरू कर दिया। कभी कोई जानकी के खाने की तारीफ करता तो सुगंधा को लगता कि उसकी मेहनत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वहीं जब सुगंधा को किसी खास मौके पर अधिक सराहा जाता तो जानकी के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती। समय के साथ यही ईर्ष्या और गहरी होती गई। दोनों ने एक दूसरे की अच्छाइयों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और केवल कमियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा अपने चरम पर पहुंच गया। बात सिर्फ एक मामूली रसोई के काम की थी, लेकिन वह इतना बड़ा विवाद बन गया कि दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। जानकी ने सुगंधा पर परिवार को तोड़ने का आरोप लगाया, जबकि सुगंधा ने कहा कि जानकी उसे कभी इस घर का हिस्सा मानती ही नहीं। उनके इस झगड़े ने पूरे परिवार को असहज कर दिया। राम और श्याम, जो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, अब अपनी अपनी पत्नियों के पक्ष में खड़े हो गए। परिवार के बड़े बुजुर्गों ने भी इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। कई महीनों तक ये तनाव बना रहा, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने दोनों के रिश्ते को बदल दिया। जानकी की बेटी बीमार हो गई और सुगंधा ने पूरे मन से उसकी देखभाल की। वह रात रात भर जागती रही और यह सुनिश्चित किया कि बच्ची को कोई तकलीफ न हो। इस घटना ने जानकी के दिल को छू लिया। उसे एहसास हुआ कि सुगंधा बुरी नहीं है, बस उनकी सोच और नजरिए में फर्क है। वहीं सुगंधा को भी यह समझ आया कि जानकी की सख्ती उसके अनुभव का हिस्सा है, न कि कोई व्यक्तिगत द्वेष। इस घटना के बाद दोनों ने अपने मतभेदों को सुलझाने का प्रयास किया। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया और एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश की। परिवार के बाकी सदस्यों ने भी उनके इस बदलते रिश्ते का स्वागत किया। दोनों ने ये सीखा कि परिवार में हर किसी की अपनी भूमिका होती है और एक दूसरे का सम्मान करना ही रिश्तों को मजबूत बनाता है।